एक कथा रूपी अमृत है। जो इस अमृत का पान कर लेगा, जिसकी जीभ पर कथा का रस चढ़ जाएगा, उसको संसार के सारे रस फीके लगेंगे। ये अमृत कथा है। अमृत का आपने नाम सुना होगा, लेकिन पिया तो नहीं। एक आध का पियो है क्या? ना सुनो, अब ना सुनो पियो है नहीं है तो क्या मतलब? संसार में अगर कहीं अमृत है तो भगवान की कथा ही अमृत है। लोग बात कत नहीं है, हमारे तो भागवत बची, तो भागवत ही बचा, तो कछु बचने भी नहीं है। कछु बचने है, कुछ नहीं बचेगा, केवल भागवत ही बचेगी। भी बचत और कुछ नहीं बचने, आप इससे बेफिक्र रहो। इसलिए कह रहा हूं, आज बड़ा प्रचलन एक गड़बड़ा गया है। अभी जब हम छोटे थे उस समय इतनी स्थिति थी कि बगैर रामायण पढ़े तो ब्यारी नहीं मिलती थी। जब तक 5 दोहा डालान में बैठ के नहीं पढ़ गए, गौर जी जानते हैं, जब तक 5 दोहा नहीं होगा उसके पहले ब्यारी हुई नहीं है। और अगर हुई है तो पहले रामायण पढ़ के आओ। आज वो स्थिति है। आज अगर भोजन भी कर रहे तो अपने अपने कमरा में, उनकी टाठी कमरा में, उनकी टाठी कमरा में, एक संग बैठ कर भोजन तक नहीं पाता। इसलिए कह रहा हूं कि धन्य वह घर ही है मंदिर। अगर घर को मंदिर बनाना है तो तरीका है, धन्य वह घर ही है मंदिर जहां होती है रामायण। वह घर है मंदिर जहाँ होती है रामायण। वह घर है मंदिर जहाँ होती है रामायण। रावण होती है वो घर मंदिर है। जहां माता पिता का मान है वो घर मंदिर है। अगर माता पिता बूढ़ों बुजुर्गों का मान नहीं है तो फिर मकान से तो अच्छा शमशान है। क्यों? यही है कर्म की पूंजी, यही है धर्म की पूंजी, यही है धर्म की पूंजी। यही है कर्म की कुंजी, यही है धर्म की पूंजी। क्या है धर्म? महापतितों से पतितों के, महापतितों से पतितों के पाप धोती है रामायण। वह घर है मंदिर जहाँ होती है रामायण।
संतों की महिमा और यही है विश्व की गरिमा, यही है विश्व की गरिमा। संसार की, केवल भारत की नहीं, संसार की गंगा है, यही है संतों की महिमा, यही है विश्व की गरिमा, यही है विश्व की गरिमा। मुक्ति का मार्ग दिखलाती, मुक्ति का मार्ग दिखलाती भजन ज्योति है। वह करनी है मंदिर जहाँ होती है रामायण। हरि बोल। प्रेम से बोलिए राघव सरकार की जय हो। इसीलिए कह रहा हूं, अच्छे काम को कभी कल पर मत टालो। हाँ, कथा सुनने जाना है तो आज ही चलो, कल पर मत टालो, क्योंकि कल तो जब होगा जब 24 घंटे निकल जाएंगे, रात निकलेगी, दिन निकलेगा है? और पता तो नहीं है एक पल का। हमने आपने एक कदम आगे रखा, दूसरा रख पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी है किसी के पास? मैं आपको 3:45 बजे कथा सुना रहा हूं, 4 बजे सुना पाऊंगा कि नहीं, गारंटी है क्या मेरे पास? हमने अपना पलक बंद किया, उसको खोल पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी है? हमने सांस खींचा, उसको छोड़ पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी है किसी के पास? लेकिन नाती को ब्याह तीव्रस करें, फ्लैट लल्स बोलना तो बनवाओ नहीं, लेकिन आसो नहीं, अब आसो तनक लल्स बोलना तो कमरा बनवाओ नहीं, क्या कुछ हो जा, लेकिन आसो नहीं तीव्रस। अब तीव्रस को पता है, एक सेकंड का पता नहीं हो है? काल करे सो आज कर, ओ आज करे सो अब, ओ पल में परलय होएगी, बहुर करे गो कब। कहा है ना कि कल कल करे तो कल क्या करे, और कल की कला न जाने क्या करे। कल मिले ना मिले राम का नाम ले, कल मिले ना मिले राम का नाम ले, कल मिले ना मिले राम का नाम ले। अच्छे काम को कल पर मत डालो, कथा सुनने चल रहे तो आज ही चलो, काल को बहाना नहीं करियो, नहीं तो हमारी कोई गारंटी नहीं सुन पे होगे। आज ही चल रहे कथा सुनने पाओ भाई, समय का कुछ ठिकाना है? कि पल में प्रलय हो तो पल क्या करे, और पल की कला न जाने क्या करे। कोई ठिकाना नहीं है। आपने कई लोगों को सुना होगा कि ऐसे अच्छे ब्याह करके तो पड़े हैं 9 बजे, फिर राम राम सबसे 9 बजे ब्याह करके पड़े, फिर 10:30 बजे का होगा,
सोचत रहे समझत रहे तो बाउंड्री कराऊंगे तो तार लगवाऊंगे, वो गाड़ी को टायर बनवाऊंगे, वो गैस करवाऊंगे। सोचत रही सोचत तो फिर काम ही होगा, अटैक जाएगा सीधे से। तो सोचना व्यर्थ की बात है कि नहीं है? सोचो, सोचना समझ रहे व्यर्थ की बात होगी। अब खूब सोचत रहो हेलीकॉप्टर लेने, तुम्हारा बाप को नहीं ले पाओगे, कैसे ले बताओ भाई? क्षमता से जाना जो करो, कैसे उठा ले? पल में प्रलय हो तो पल क्या करे? पल मिले ना मिले राम का, पल मिले ना मिले राम का नाम ले, पल मिले ना मिले राम का नाम ले। हरि बोल। तालियां बजाते हुए बढ़िया जय हो। हमारा आपका समय निकल रहा है कथा में, ये साधारण बात नहीं है। कथा हमें जब सुनने को मिलती है, जब जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, तब कथा सुनने में रुचि हो पाती। अन्यथा लाखों काम है, आदमी को कथा सुन ही नहीं सकता। कथा सुनना तो सबसे बड़ा भारी काम। जन्म जन्म क्यों? सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पे सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो। भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, ये दो चीजें संसार में दुर्लभ हैं। सब मिल जाएगा, लेकिन दो चीजें अगर ये मिल रही हैं तो समझ लो हम बड़े भाग्यवान हैं। अगर 9 दिन तक कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है तो हमसे बड़ा भाग्यवान कौन हो सकता है? क्यों? संसार में सब कुछ मिल जाता है। तात मिले पुनिमात मिले, ओ भ्रात मिले जुगती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनवांछित पाए। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाई। सुंदर और मिले सब ही, पर संत समागम दुर्लभ भाई। पूरे देश में राम कथा गंगा की तरह बह रही है, बह रही है। अपना सौभाग्य है। और क्योंकि मनुष्य के जीवन की होती है व्यथा, मनुष्य की होती है क्या? व्यथा। और परमात्मा की होती है कथा। और फिर इस कलयुग में, इस कलिकाल में, तो उनके नाम के अलावा कोई सहारा भी नहीं। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावै भव। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावै भव। इसलिए कहा है कलि केवल मलमूल मलीना, कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयो निधि जन्म। कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयो निधि जन्म।
कलियुग बंधु मलागार है। कथा में जितनी शांति रहेगी, इतनी शांति आप कथा से जाओ नहीं मिलेगी। लोग बाग बातें ही नहीं करने देते हैं। पहले हमारी तो सुन लो यार, हमारी तो सुन लो, आज तो हम हार गए, अब तुम्हारी क्या सुन लेंगे जब हार गए हैं? कोई कहेगा यार हमारे घर में तो आज झगड़ा हो गया यार, सुख शांति कहीं है? संसार का कोई भी प्राणी मात्र अपनी छाती पर हाथ रख के नहीं कह सकता कि वो सुखी हो। कोई नहीं कह सकता। किसी का लड़का बात नहीं मानता तो किसी की बहू बात नहीं मानती। किसी के पास लाखों की संपत्ति है तो ब्लड शुगर की बीमारी है। करोड़ों की संपत्ति है लेकिन पत्नी को ब्लड कैंसर है। कोई सुखी है? एक सज्जन ने लड़का हम पढ़ाओ भोपाल में, भोपाल से पास करके आए जब, फिर उनको ब्याह करें मिर्चवाई में, फिर ब्याह करें, बड़ी आशा लगाई, और जब पता पड़ो जब लड़का बहू खलवा के आ गया, पहले ही से पेट बांध। अब सोचत रहो खूब कि ऐसो करे उसो करे, है? सोचना समझना क्या है? बाबा जी ने लिखा है, वो स्वामी जी, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णों के संघात, अर्थों के समुच्चय, वाणी की देवी आदि शक्ति जगत जननी मैया शारदा महारानी सरस्वती देवी, भगवान गणपति, इन दोनों की वंदना मैं इसलिए करता हूं कि वाणी की पवित्रता देती है सरस्वती। जय हो। सरस्वती के बिना वाणी पवित्र नहीं हो सकती। बोलना तो सरस्वती जी बता देंगे, वाणी सरस्वती देती हैं, लेकिन अब बोलने का तरीका क्या है? बोरा बोलत का है, कुत्ता बोलत, गधा बोलत, सब बोलत, लेकिन बोलने का तरीका क्या है ये तो गणेश जी महाराज ही बताएंगे। बोले गणेश जी बब्बा की जय हो। गणेश जी बताएंगे। वाणी तो सरस्वती देगी, लेकिन बोलना क्या है ये बताएंगे। शरद दारु नारी सम स्वामी राम सूरधर अंतर जामी। शारद दारु स्वामी सम स्वामी राम सूरधर अंतरयामी। यही पर कृपा करहि जन जानी, जय पर कृपा करहि जन जाने। कवि और अजर न जावहि, जय पर कृपा करहि जन जाने। कवि और अजर न जावहि माने। इन दोनों देवताओं की कृपा से, उनकी प्रसन्नता से, रघुनाथ जी की कृपा से हमारे हृदय में रामचरित प्रादुर्भूत होता है, प्रकट होता है। हाँ। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, जिस पर भगवान की कृपा हो जाएगी उसी को भगवान की कथा अच्छी लगेगी। कथा अच्छी तभी लगेगी जब भगवान की कृपा हो, नहीं तो चाट के ठेला पे ठाड़े जाओ, कथा सुन में नहीं आता, आ ही नहीं सकता। उनकी कृपा तो हो गए भाई। डोरी डोरी चाट के ठेला से मदी तो राम कथा में कैसे आ जाए, है ना? क्यों? इसलिए कहा है कि कथा वही सुन सकता है जिनको वो सुनवा दे। सोई जाने जिए देव जनाई, जाने ही तुम्हें
जिय देव जनाए, जाने तुम्हें तुम्हें होय जाए। जाने जिय देव जनाए, जाने तुम्हें होय जाए। सोई जाने जिय देव जनाए, जाने तुम्हें तुम्हें होय जाए। सोई जाने जिय देव जनाए, जाने तुम्हें तुम्हें होय जाए। भगवान की कथा बंधु उसी को मीठी लगेगी जिस पर उन्हीं की कृपा हो। जय हो। हाँ। फिर कथा के रस को छोड़कर किसी रस में मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि भगवती पार्वती है श्रद्धा और शिव जी हैं विश्वास, और विश्वास वो फलदायक। हम विश्वास में परमात्मा का निवास है, विश्वास में परमात्मा का निवास है। अगर विश्वास है तो परमात्मा इस फूल में है, इस माइक में है, इस स्टैंड में है, डोरी में है। और अगर विश्वास नहीं है तो न मथुरा में है, ना वृंदावन में है, ना काशी में है, कहीं नहीं। विश्वास में परमात्मा का निवास होता है। विश्वास ही तो शिव जी है। महाकालेश्वर जिनके चरणों में बैठे हैं वही तो विश्वास है, और माता श्रद्धा है। क्यों है श्रद्धा? आपने माता शंकर जी और पार्वती जी को एक साथ नहीं देखा होगा किसी मंदिर में। जैसे राम सीता बैठे हैं एक साथ बैठे, भगवान कृष्ण बैठे हैं रुक्मणी के साथ, लेकिन शिव जी बैठे। क्यों? माता पार्वती जी को साथ नहीं लिया शिव जी ने। तुम अलग बैठो, तुम अपना भजन अलग करो, हम अपना भजन अलग करें, साथ में नहीं बिठाया। क्योंकि भगवान की तो भजन करने की बात है, और तुम अगर साथ रहोगी तो भजन में बाधा पड़ेगी। तुम अलग बैठो। जितने भी शंकर जी के मंदिर में लगे पार्वती जी अलग बैठी हैं, हाथ जोड़े बैठी हैं, साथ में तो नहीं बैठी। क्योंकि पत्नी बाधक बनती है भजन में, पत्नी बनती है बाधक। इसलिए राघव सरकार की कृपा। अगर राम कथा सुनकर किसी ने कह दिया हम तो बहुत सुनी है कथा, तो मन पे सुनी थी, फिर ढोला बाजार में सुनी थी, फिर तेलियन के मंदिर में सुनी, तो समझ लो कि इसने कथा की रस का पान किया ही नहीं, जानते ही नहीं। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाहि। जिसने कथा सुन के कह दिया हम तो बहुत सुनी है कथा, समझ लो कथा की रस को जानते ही नहीं। क्यों? जिन कानों में भगवान की अमृतमयी कथा नहीं गई है, वो कान कान नहीं है, सांप के बिल के समान है, सांप के बिल के समान है। जिन हरि कथा सुनी नहीं का, श्रवण वही भवन वो कान बंद, वो किसी काम के नहीं है। जिन कानों में भगवान की कथा का अमृतमय रस नहीं पहुंचा वो किसी काम के नहीं। पार्वती जी ने तपस्या की भगवान शिव जी की, तो बांगमांग में बिठा तो लिया, बामांग में तो बिठा लिया तपस्या के बल पर। अगर तपस्या नहीं करती तो स्थान भी नहीं मिलता। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जीवन में तपस्या का फल कभी खाली नहीं जाता। जो जितनी तपस्या करेगा उसको उतना मिलेगा। हम चाहे माला जपते हो चाहे उपासी रहते हैं, हाँ, जितना हम तप करेंगे उतना तप का फल हमें प्राप्त होगा। जब पार्वती जी ने तपस्या की थी तो सप्त ऋषियों ने कहा था कि अस तप काहू न कीन भवानी और भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे पार्वती, ऐसा तप तो किसी ने किया ही नहीं।
जैसा तुमने किया। हम कहते हैं कि तुम्हें शिव जी अवश्य मिलेंगे, और यही परिणाम हुआ। बाबा गोस्वामी जी वाल्मीकि जी की स्तुति करते हैं, हनुमान जी की स्तुति करते हैं, आदि शक्ति जगदम्बा की स्तुति करते हैं, जिनके बस में सारी सृष्टि है। एक श्लोक में अपने भाव की बात रखा। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्तो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। नाना पुराण है, वेद है, शास्त्र है, निगम है, सब वाल्मीकि रामायण है, महापुरुषों के द्वारा लिखी गई स्मृतियां भी हैं। लेकिन मैं इस राम की कथा को अपनी भाषा में बांध रहा हूं। गोस्वामी भाषा माने लोक भाषा, जो गांव की भाषा भाई है ना। बात वही अच्छी लगती है जो समझ में आए, और समझ में नहीं आए तो बात को क्या मतलब। तुलसीदास जी की रामायण ज्यादा प्रचलित इसीलिए है कि सरल है, सबको समझ में आती। तुलसीदास की रामायण की कैसे पाठ हो, 72 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा। वाल्मीकि रामायण को भाई सरल चीज ज्यादा प्रभावित होती है, कठिन चीज कम प्रभावित होती है। आज गोस्वामी जी ने लोक भाषा में राम का चरित्र बांधा, और कैसे? कभी ना हो नहीं बचन प्रवीणु, और सकल कला सब विद्याधीनु। कवि भी नहीं हूं, वचनों में प्रवीण भी नहीं हूं, कोई विद्या भी नहीं है। जब कुछ नहीं है तो फिर सबको अच्छा कैसे लगेगा? कैसे अच्छा लगेगा? सुमरि शिवा शिव पाए पसारो, सुमिर शिवा शिव पाए पसारो। वरनो राम चरित चित चारो, वरनहु राम चरित चित चारो। सुमिर शिवा शिव पाए पसारो, वरनहु राम चरित चित चारो। वरनहु राम चरित चित चारो। कथा में कला काम नहीं करती। गोस्वामी जी कहते हैं ना मैं कला में सिद्ध हूं, तो काम कैसे चलेगा? कथा में बंधु कला काम नहीं करती, कथा में कृपा काम करती है। जय हो। कथा में क्या काम करती है? कृपा। मैं निवेदन कर रहा हूं, जब तक कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की तरफ चित्त जाएगा ही नहीं। अगर भगवान की तरफ चित्त जा रहा है तो समझ लो उनकी कृपा है। क्यों? शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी। राम कथा किसका प्रसाद है? शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। जय हो।
कृपा के कोई कथा में नहीं आ सकता और बिना उनकी कृपा के उनकी शरण में भी नहीं कोई जा सकता। उनकी शरण में जाने का अधिकार उसी को है जिस पर उनकी कृपा है। कृपा बरसेगी और फिर उनकी कृपा तो बरसती ही है। हम ले पाए ना ले पाए, हमारे ऊपर है भाई। उनकी कृपा तो बरस ही रही है, लेकिन हमारा बर्तन तो साबित हो। अब फूटो डबला ले फिर कह रहे महाराज दूध डाल दो ही नहीं। बताओ, भगवान की कृपा तो बरसती है, बरसी सुबरसी, लेकिन अपना बर्तन भी तो साबित हो। अब टुकले डबला में को डाल दे, दूध घी डाल दे। जब भगवान देख रहे हो डबला 6 जगह से फूटो धरो, तुमका तुम्हें घी डाल तो भगवान नहीं सोचे कि हम अपना घी कहां बर्बाद कर देंगे। तुम्हारा बासन फूटो है, हम अपना घी बर्बाद करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि वो तो कृपा करते ही हैं, लेकिन हम तो कराने लायक बने। हम अगर सुपात्र नहीं है, हम अगर सुपात्र नहीं है तो बर्तन में कोई अच्छी चीज देगा नहीं। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जब कोई अच्छी चीज किसी को देता है तो उसका ध्यान रखना। हम तुम्हें ये चीज दे रहे हैं, ध्यान रखना। हाथ में देगा लेकिन बार बार कहेगा कि इसका ध्यान रखना। और हम राम प्रसादी दे रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं है, इधर उधर भटक रहा है, मन चंचल है, चलायमान है, बैठे कथा में है तो बंबई पहुंच जाए। इस चित्त की चंचलता को दूर कर लें, मन को एकाग्र करके कथा श्रवण करें। यही श्रोता के लक्षण है मन। क्यों? वो तो कृपा करते करते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। के दिल में जगह तो न पाते, किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। हे राघव सरकार, आपकी तो कृपा करने की आदत है ही। जय हो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
में गरीबों का कोई नहीं। जिसको संसार ठुकरा देता है उसको राघव सरकार अपना लेती है। जय हो। किसको अपना देती है? अरे गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, और गरीबों से है बात साहत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। हे राघव सरकार, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। राम राजा सरकार, न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कुछ नहीं होता अगर आपकी एक आदत नहीं होती। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये, अब तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तेरा तुझको अर्पण, अरे तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।